हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ न कुछ स्थान घेरे वो पदार्थ कहलाता है। जब प्रयोग किए गए तो पाया गया कि पदार्थ किससे बना हुआ है। तो पदार्थ को जब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, अब तब एक ऐसा जो है सूक्ष्म कण बचता है जिसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते। वह सूक्ष्म कण कहलाता है परमाणु। डाल्टन ने पदार्थ के वह सूक्ष्म कण को परमाणु नाम दिया। अब हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु वह अविभाज्य कण है जिसे अन्य भागों में नहीं तोड़ सकते। किंतु जब अन्य प्रयोग किए गए कि परमाणु किससे बना होता है, तब यह पाया गया कि परमाणु भी जो है विभाज्य है। परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। परमाणु में ये 3 प्रकार के जो कण होते हैं, तो नाभिक इनका होता है। परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इन नाभिक के बाहर का विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश, प्रोटॉन में होता है धनावेश और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनकी खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में पाए जाते हैं, ये परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। संपूर्ण भार परमाणु का इस नाभिक में ही केंद्रित होता है, जबकि परमाणु संख्या का निर्धारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। हमेशा किसी भी परमाणु में, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, जो कि इनके परमाणु संख्या का निर्धारण करते हैं, जबकि परमाणु भार का निर्धारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर करते हैं।